सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम पिछले कई दिनों से बात करते आ रहे हैं नेचुरल फूड्स के बारे में। हमने नेचुरल शुगर के बारे में देखा, नेचुरल सॉल्ट के बारे में देखा, और स्वामी जी हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, तब ऐसी बात आई कि क्यों ना हम हनी के बारे में बात करें, शहद के बारे में बात करें। तो आज हम स्वामी जी शहद के बारे में बात करेंगे, और जो सबसे अच्छा मेडिसिनल सुपर फूड है, नेचुरल फूड है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर को हेल्दी, हैप्पी और फिट रखता है। आप स्वामी जी उसके बारे में देखेंगे, और हनी को लेकर काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, उनके बारे में भी देखेंगे कि कैसे अच्छा हनी पहचाना जा सकता है, कैसे अच्छे हनी के अपने मार्कर्स हैं, हनी भी कितनी मेहनत से हमारे लिए वो तैयार करती है। जैसे स्वामी जी फैक्ट्रीज़ के अंदर बाकायदा असेंबली लाइन्स होती है स्वामी जी, ऐसे ही हनी बी की जो शहद का छत्ता है उसके अंदर भी स्वामी जी ऐसी असेंबली लाइन होती हैं। वो बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से उस हनी का निर्माण करती हैं, और जो नेचुरल हनी है स्वामी जी वो उसके जो अपने कारक हैं स्वामी जी आज हम वो भी देखेंगे, और कंपैरेटिव भी देखेंगे कि हनी को कैसे पहचानें, और जो पतंजलि हनी जो सबसे अच्छा हनी है उसके अंदर कौन कौन से घटक हैं, बैच टू बैच कंसिस्टेंसी के कौन कौन से पैरामीटर हैं, और शुद्धता की जो हम बात करते हैं उनके जितने भी पैरामीटर स्वामी जी उनमें किस तरीके से हनी ये बात करता है कि हनी में, केसर में, शिलाजीत में, च्यवनप्राश में, घी में, तेल में, यहाँ तक कि आयुर्वेद की औषधियों में इतनी मिलावट होती है। यदि बात स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, रजत भस्म या मोतीपिष्ट आदि की जाए तो कुछ का कुछ मिला करके दे देते हैं। तो पूरे देश को मिलावट से, एडल्टेशन से भी मुक्ति दिलाने का काम पतंजलि ने किया है, और 100% शुद्ध पदार्थ, सात्विक पदार्थ, सात्विक औषधि वो भी देने का काम किया है। तो और ये 5 चीजें तो छोड़ने के लिए हम बोलते हैं चीनी छोड़ो, हनी अपनाओ। चीनी नहीं, हनी अपनाओ। ये जो व्हाइट शुगर खाते हो वो तो शरीर के लिए जहर हो जाती है, और वाइट तेल, वाइट मैदा, वाइट राइस, वाइट जो सोल्ट है, सफ़ेद सोल्ट, उसके जो पिंक सोल्ट है ना जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, ये क्यों ज़रूरी है उसके बारे में कई दिनों से बता रहे हैं, ज़रा गौर से सुनो। ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज का, और वो भी नेचुरल ग्लूकोज, नेचुरल फ्रुक्टोज, नेचुरल सुक्रोज, और वो भी एक सारे वनस्पतियों का सार, जड़ी बूटियों का सार हनी में है। ये बड़ा जबरदस्त है, इसके बारे में आप गौर से सुनिए और अपना अनुलोम विलोम करते रहिए। तो स्वामी जी जो हनी का स्रोत है वो एक प्लांट का कंपोनेंट है, इसको हम नेक्टर कहते हैं, जो एक फूल के बेस में नेचुरली नेचर द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो नेक्टर है, नेक्टर और हनी में क्या अंतर है? स्वामी जी जो नेक्टर है ये एक मीठा वाटरी सब्सटेंस है जो पौधे से आता है, फ्लावर से आता है, और इसके अंदर बहुत अच्छे इसेंशियल विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है रिफाइंड शुगर का और स्वीटनर्स का। तो जो हनी बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो इसी नेक्टर को पौधों से और फ्लावर से इकट्ठा करके इसको प्रोसेस करके हनी में कन्वर्ट करती हैं, और हनी जो है वो फिर इसी प्रोसेस प्रोडक्ट का नाम है, जो नेक्टर का एक तरीके से बायो प्रोसेस कंपोनेंट है, बायो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है, जो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है। तो अगर आप देखें जो नेक्टर है उसके अंदर लगभग 80% पानी होता है, और हनी भी मधुमक्खी इसको प्रोसेस करके सुखा के बायो कन्वर्ट करके हनी में कन्वर्ट करती है, जिसमें लगभग 20% के लगभग पानी रह जाता है, और इसी की वजह से इसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। स्वामी जी दुनिया का एकमात्र ये ऐसा पदार्थ है जिसकी रियलिंग में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। 5000 साल तक भी हनी के जो डब्बे हैं अगर वो ठीक तरीके से बंद करके रखे हैं तो वो खराब नहीं होते। इतना अच्छा ये नेचुरल फूड है, और ये गाढ़ा होता है, इसमें थोड़ा सा पानी कम होता है, और ये सस्टेनेबल फूड की जो बात है, सस्टेनेबल फूड सोर्स की बात है, हनी उसमें आई थिंक पहले या दूसरे पायदान पे आता है। तो अगर हनी को डिफाइन करें कि हनी शहद है क्या, तो ये एक ऐसा नेचुरल मीठा पदार्थ है जो एपिस मेलिफेरा नाम की एक हनी बी द्वारा बनाया जाता है, और ये जो हनी बी है ये जाके पौधों के पास जाके फ्लावर से जाके नेक्टर को कलेक्ट करती है। और आप देखें ये भी समझी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एनिमल कैटेगरी है, जो आप देखिए एक हनी बी पूरी ज़िंदगी में मेहनत करके अगर देखिए कितना हनी बनाएगी, एक हनी बी पूरी उसकी जितनी ज़िंदगी है लगभग 800 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम से भी बहुत थोड़ा सा कम हनी एक हनी बी पूरी ज़िंदगी में बना पाती है। और ये जो आधी किलो का घी का इसका जो हनी बी का डब्बा यहाँ देख रहे हैं, इस इतने हनी को बनाने के लिए हनी बीज को लगभग 20 लाख चक्कर पौधों के लगाने पड़ते हैं।
तो ये बहुत ही श्रम साध्य कार्य है जिसमें इतना ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा लगाई जाती है और 20 लाख बार चक्कर लगा के हनी भी नेक्टर लेके आती है, प्रोसेस करती है और वो जो प्रोसेस होने के बाद जो कंपोनेंट तैयार होता है वो हनी होती है। और हनी एक यूनिफॉर्म सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन से फ्लावर से, कौन से एरिया से हनी बीज जाके अपने नेक्टर को लेके आ रही हैं। तो इसीलिए इसकी रंग, इसकी सुगंध, इसके टेक्सचर चेंज होते रहते हैं और ये जो वेरिएशन है वो ये नेचुरल है और इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर भी आते हैं। उससे ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से पॉलन ग्रेन, कौन कौन से परागकण, कौन कौन से नेक्टर के कंपोनेंट हनी बी उसको इकट्ठा कर रही हैं। अब ये एक जो आप देख रहे हैं स्लाइड है, थोड़ी सी बिजी स्लाइड है पर ये बहुत अच्छी स्लाइड है, जहां हम देख रहे हैं कि नेचुरल प्रोडक्शन हनी का कैसे होता है, असेंबली लाइन कैसी है। तो ये जो हनी बी है ये जाके फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है। इसकी एक लंबी सी टंग है, एक अलग टाइप की जीभ है जो नेचर ने इसके अंदर इवॉल्व की है, जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। उसका इस्तेमाल करके हनी बी उस नेक्टर को इकट्ठा करती है और इसके शरीर के अंदर एक स्पेसिफिक हनी स्टमक नाम का ऑर्गन होता है, वहाँ पे उस नेक्टर को इकट्ठा करके जमा करती जाती है और उसको लेके उड़ के अपने हनी हाइव तक, मधुमक्खी के छत्ते तक जाती है और वहाँ पे जाकर ये जो दूसरी वहाँ यंगर हनी बीज हैं उनको वो पास करती है। तो बेसिकली एक तरफ से एक कलेक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ उसका प्रोसेसिंग के लिए दूसरे हनी बीज को दिया जा रहा है और वो हनी बीज वहाँ रहकर उन हाउस बी जो वहाँ पर रहती हैं उनको वो उसका प्रोसेस करके एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। और जो तीसरी टाइप की बीज हैं जिनके बहुत सारे पंख चलते रहते हैं, आप देखेंगे जो भी छत्ता है मधुमक्खी का, उसके सरफेस पे बहुत सारी बीज बैठी होती हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ बैठी रहती हैं जो अपने पंख हिला रही होती हैं। उनका काम ही यही है ताकि उस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर अच्छे तरीके से वेंटिलेशन बना रहे। और वेंटिलेशन क्यों बना रहे कि ये जो हनी है जो स्टोर हो रहा है उसके अंदर जो पानी है वो उड़ना शुरू हो जाए, हनी और गाढ़ा होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए वो वेंटिलेशन का काम करते हैं। और वो जो हाउस बीज हैं वो हनी को गाढ़ा करती रहती हैं और जब लगभग 18 से 20% तक मॉइस्चर रह जाता है हनी के अंदर, वो हनी एक तरीके से प्रोसेस माना जाता है। और फिर उस तैयार हनी को चौथी टाइप की जो हनी बीज हैं वो एक हेक्सागोनल शेप का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर पैक करके इसका जो टॉप पार्ट है उसको सील कर देती हैं। तो एक तरीके से पैकेजिंग भी पूरी हो जाती है। तो जो लाइन है जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन की, वो लगभग वैसा ही नेचुरली एक हनी हाइव के अंदर होता है। कलेक्शन से लेके प्रोसेसिंग से लेके पैकेजिंग तक का पूरा काम इसमें किया जाता है और इस तरीके से पैक किया हुआ हनी सालों साल तक खराब नहीं होता और हनी भी उसको जैसे जैसे ज़रूरत हो वैसे वैसे उसका इस्तेमाल करती है। अब समझिए एक प्रश्न ये आता है कि ये हनी बीज हनी बनाती क्यों है, मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो समझिए हनी बीज जो हनी बनाती हैं, एक तो ये इनका स्टोरेज फूड का काम करता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा जाड़ों के दौरान नेक्टर का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है और हनी बीज भी ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते हैं, उस दौरान उनकी पूरी कॉलोनी, उनके पूरे छत्ते में जो बीज हैं उनके भोजन का काम ये हनी के तौर पर करता है। और ये जितना भी एक बार अपना नया छत्ता बनाने जाते हैं जिसको हम स्वाउनिंग कहते हैं, उस वक्त उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो वाली ऊर्जा जो है वो भी इसी स्टोर्ड हनी से आती है। तो अगले जनरेशन के लिए और अगला नया घर बनाने के लिए जितना ऊर्जा है वो हनी के तौर पर हनी हाइव्स के अंदर स्टोर किया जाता है। तो समझिए अगर आप देखें हनी की वैरायटीज़ के बारे में, पूरी दुनिया में लगभग 320 अलग अलग टाइप के हनीज पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका फ्लोरल सोर्सेज क्या हैं, उसका कलर क्या है, उसका फ्लेवर क्या है और उसके कंपोनेंट कौन से हैं। और जो लिक्विड सोर्स हैं जिससे हनी का ऑरिजिनेशन हो रहा है, जो नेक्टर है वो कहाँ से है और वो जियोग्राफिकली किस हिस्से में वो पौधे उग रहे हैं। तो उसकी वजह से अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं। आप मैंगो हनीज भी ले सकते हैं, लीची हनी भी ले सकते हैं, सरसों का हनी भी ले सकते हैं और अलग अलग प्रजाति की हनी बीज हैं वो भी कुछ अलग टाइप के हनी को बनाते हैं, जैसे कि मनोका हनी है, जैसे कि ब्लैक बीज हनी है, जो अलग अलग टाइप के प्रोसेसिंग की वजह से आते हैं। उसमें अलग फ्लेवर आता है, अलग टेक्सचर आता है, अलग स्वाद होता है और समझिए उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जो गाढ़ापन है समझिए वो भी अलग अलग तरीके का होता है। अगर लेकिन आप देखें बेसिक तौर पे हनी के अंदर क्या है, इसके अंदर अच्छे प्रकार के शुगर हैं, मतलब अच्छे प्रकार के
मीठे सब्सटेंस हैं, मोस्टली ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, जो कि नेक्टर के अंदर नेचुरली नेचर ने बनाए होते हैं, और उसको प्रोसेस करके, उसको सॉफ्टर करके हनी बीज उनको हनी के तौर पे कन्वर्ट करते हैं। पानी तो है ही उसके अंदर लगभग 17 से 20% तक, पर उसके साथ और भी बहुत इसेंशियल बायोलॉजिकल बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, के, विटामिन B1, B2, B6, नियासिन और विटामिन सी, और जो अच्छे फिनोलिक्स हैं, जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं, जो अच्छी दवाइयों में भी पाए जाते हैं, जितने मेडिसिनल प्लांट हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं, उन सब का भी कंपोजिशन हमें हनी में दिखाई देता है। इन सबको आप क्लासीफाई कर सकते हैं, अच्छे तरीके से एनालिसिस केमिस्ट्री का यूज़ करके नाप सकते हैं और देख सकते हैं कि किस हनी में कौन कौन से कंपोनेंट सिग्नेचर के तौर पर पाए जाते हैं। और ये जो अच्छे वाले कंपाउंड हैं, ये एक अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और हमारे शरीर की जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम यही अच्छे वाले कंपाउंड हनी के करते हैं। एक और चीज़ है जो हनी के अंदर पाई जाती है, वो है पोलन। पोलन मतलब परागकण। जो पौधे के अंदर, फूल के अंदर जो पराग के छोटे छोटे कण होते हैं, वो भी हनी भी अपने साथ लेके आ जाती है, और वो जो हनी बी के द्वारा लाए गए परागकण हैं, वो भी इस हनी के अंदर पाए जाते हैं। और इनको अगर आप एक बहुत सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें, एक अच्छे माइक्रोस्कोप से देखें, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो आप उन परागकण को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और नेचर ने हर एक पौधे के परागकण अलग अलग शेप के बनाए हैं, तो उन पोलन को देख के आप ये भी पहचान सकते हैं कि ये हनी जहाँ तक है किस पौधे से आया होगा, या मेजॉरिटी इस हनी के जो कंपोजिशंस हैं वो कौन कौन से परागकण के तौर पर हो सकते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट हैं, जो अच्छे तरीके से इस पर रिसर्च करते हैं, वो उन पोलन को देख के पहचान लेते हैं और ये बताते हैं कि जहाँ तक है ये कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन से ये हनी भी आया होगा। अब आप देखें हनी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल है, मतलब जहाँ इन्फेक्शन की बात हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने की बात हो, हनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है। जैसे अगर कहीं चोट लग रही हो तो कहीं छोटे छोटे चोट से लेके बड़े बड़े घाव तक हनी का लेप लगाने से वो चोट जल्दी ठीक होती है, इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं बैठते हैं। ये इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए जा चुके हैं और कुछ रिसर्च हम लोग भी इसी पे ही काम कर रहे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो हमारे शरीर के अंदर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करके रखता है। अच्छा फूड है, प्रिजर्वेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये खराब नहीं होता। इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। और सच पूछिए, जो आजकल एक नया वाला बात चल रहा है कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, मतलब अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में हैं, जो हमारे शरीर को अच्छा विटामिन्स देते हैं, अच्छी इम्यूनिटी देते हैं, हम उनको प्रोबायोटिक कहते हैं। पर प्रोबायोटिक का जो खाना है, बैक्टीरिया जिस चीज़ को खा के बड़े होंगे, हेल्दी रहेंगे, अच्छे से ग्रो होंगे, उस खाने को हम प्रीबायोटिक कहते हैं। वो कुछ अलग टाइप के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो भी बहुत अच्छे मात्रा में इस हनी के अंदर पाए जाते हैं। तो हनी के अंदर प्रीबायोटिक कंपोनेंट भी बहुत अच्छे हैं और न्यूट्रिशनल सोर्स तो है ही है, और एक अच्छा एंटी कैंसर कंपाउंड भी इसी के अंदर पाया जाता है। और अच्छे हनी का सही मात्रा में सेवन हमें हेल्दी और हैप्पी रखता है। और ये इसके कुछ मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी है, इसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है। इन सबको एक स्लाइड में दिखा पाना शायद बहुत डिफिकल्ट होता और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता। तो एक छोटा सा खाली फ्लेवर है कि हनी क्या क्या कर सकता है। हनी के ऊपर बहुत काम हुआ है, कई हजार रिसर्च पेपर हनी के अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाई देते हैं। पर ये मैं एक कहना चाहूँगा कि हनी एंटी कैंसर कंपाउंड्स के तौर पर भी काम करता है, इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने का काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। और जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल एपोप्टोसिस है, मतलब सेल्स का जो अपना आना जाना है, जो उनका जीवन चक्र है, जो स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द हमें सिखाया है, एक कोशिका का आत्म विसर्जन, उसका अपने तरीके से जाना और एक नई सेल का बनना, वो पूरा जो सेल साइकिल है उसका रेगुलेशन भी हनी की वजह से होता है। और ये एक बहुत अच्छी वाली बात है, इसके अलग अलग मार्कर्स, इसके अलग अलग मॉलिक्यूलर पाथवेज डिफाइंड हैं। अब हम बात करते हैं हनी के एडल्ट्रेशन के बारे में, जो एक बड़ा बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि हनी नेचर ने बड़ा अच्छे से बनाया है, हनी बीज ने प्रोसेस करके उसको जमा किया है और हम उसको एक हनी हाइव से निकालते हैं, या तो जंगल से लेते हैं या फिर जो एपीकल्चर वाले लोग हैं जो हनी बीज को पालते हैं वो लोग उसको इकट्ठा करते हैं। तो वो एक नेचुरल स्रोत है, पर चूंकि इसका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा होता है तो कुछ लोग
लोग जिनके थॉट प्रोसेस थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं वो इसमें मिलावट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मिलावट चीनी की हो, चाहे वो पानी की हो, या फिर अलग अलग टाइप के शुगर सिरप्स हैं जो सस्ते होते हैं उनको भी इसके अंदर मिला के इसका वॉल्यूम बढ़ाया जाता है और जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी खराब हो जाती है और ये फिर हनी नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। तो अगर हम इन पूरे प्रोसेस को बात करें, इसको फिर हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो है इनडायरेक्ट, मतलब कि हनी में कुछ डायरेक्टली ना करना, और एक है डायरेक्ट, जहाँ डायरेक्टली हनी के अंदर चीनी मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, प्रोसेसिंग के टाइम पे कुछ और ऐड कर देते हैं, वो तो डायरेक्ट रहा। और इनडायरेक्ट क्या होता है स्वामी जी कि हनी बी को चीनी खिला देते हैं, उसको शुगर से फीड करते हैं, चीनी का घोल बना के हनी बी के आसपास रखते हैं ताकि हनी बी वहाँ से फीड करे और उसको जो वो बाद में हनी बनाए उसमें ऐड कर दे। इन सबको हम इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन कहते हैं। और कभी कभी जो हनी का मैच्योर होने का टाइम है, जिस तरीके से वो गाढ़ा होकर तैयार होता है, उससे पहले ही उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो वो प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग की वजह से यील्ड तो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, पर वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशंस हैं। और ये जो प्रोसेस है उसकी वजह से हनी हमें अलग क्वालिटी का मिलता है। जो बेचने वाले उनको शायद वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाता है, पर जो यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो हनी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका जो क्वालिटी और वैल्यू का परसेप्शन है वो फिर ख़राब होने लगता है और ये प्रैक्टिसेस थोड़े से पूरे सिस्टम को भी ख़राब करने लगती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हनी के अंदर एडल्ट्रेशन ना हो, अगर है तो उसको हम कैसे पहचानें। तो उसके लिए हर एक रेगुलेटरी बॉडीज़ ने भारत में FSSAI जो फूड सेफ्टी का एक बड़ा संस्थान है, उन्होंने बाकायदा अपने गाइडलाइंस बनाए हुए हैं जो 16 अलग अलग गाइडलाइंस हैं जो हनी के स्पेसिफिक पैरामीटर के बारे में बताते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो, मॉइस्चर की बात हो, टोटल रिड्यूसिंग शुगर की बात हो, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज के रेशियो की बात हो। ये सब अलग अलग पैरामीटर हैं जो ये आपने नाप के बता सकते हैं कि इन हनी के अंदर, एक सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए और किस किस पैरामीटर को खरा उतरना चाहिए। तो ये जो 16 पैरामीटर हैं ये FSSAI ने फिक्स किए हुए हैं। ऐसे ही अमेरिका के अपने पैरामीटर्स हैं, ऐसे ही यूरोपियन पैरामीटर्स हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड के पैरामीटर्स हैं। लगभग अलग अलग ज्योग्राफी के जो रेगुलेटर्स हैं, फूड रेगुलेटर्स हैं, वो उन पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। पर सबसे डिफरेंट बात यह है कि कोई भी पैरामीटर, सच पूछिए कोई भी सेट ऑफ पैरामीटर स्वामी जी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मतलब कि कोई ना कोई इसमें छोटी चीज रह जाती है जिसका फायदा उठाकर जो एडल्ट्रेटर्स हैं वो नकली हनी या फिर एडल्ट्रेटेड हनी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस पर हमने काफ़ी काम किया, बहुत डिटेल रिसर्च की और अलग तरीके से ये देखने का प्रयास किया कि पूरे दुनिया के जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नॉर्म्स हैं हनी के, क्या हम उन सबको एक साथ टेस्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं क्या हम फिर उन्हें अलग अलग हनी पे देखें तो हमें क्या दिखाई देगा। उसके लिए स्वामी जी हमने बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट किए, एक लंबी स्टडी की, लगभग 3 साल लंबी स्टडी रही। हमने भारत के अलग अलग हिस्से से ऑर्गेनिक नेचुरली कलेक्टेड हनी को इकट्ठा किया। लगभग 92 सैंपल हमने पूरे भारत से लिए और उन सैंपल को, चूंकि वो नेचुरल ओरिजिनल हनी थे जो एक ऑर्गेनिक फार्मर से कलेक्ट किए गए, छोटे छोटे वॉल्यूम में थे, और उनको पूरी दुनिया की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं, चाहे वो EU के हों, कोडेक्स के हों, US FDA के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, FSSAI के हों, बिस या फिर एग मार्क वाले हों, जो इस्तेमाल अलग जगह किए जाते हैं, उन सब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के तहत जो टेस्ट डिफाइंड हैं उन सब टेस्ट को किया और ये देखने का प्रयास किया कि कौन कौन से टेस्ट में कौन कौन से हनी पास होते हैं। और चूंकि ओरिजिनल हनी जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो 92 अलग अलग सैंपल अलग अलग जगह से इकट्ठे किए गए हैं, वो सही हनी है, नेचुरल हनी है, जो जियोटैग तरीके से हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो स्टार्टिंग मटेरियल तो हमने ठीक लिया था, पर उसके बाद ये देखा कि जो टेस्ट हैं, क्या वो टेस्ट उसको अच्छे तरीके से पास कर पाते हैं या फिर वो फेल कर पाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए अगर आप देखें तो आपको अलग अलग चीज़ों की आपको गणना करने का मौका मिलता है। और ये भी दिखाई देता है कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो सच पूछिए स्वामी जी सही मात्रा में नहीं है। बहुत सारे टेस्ट हैं, अगर आप देखें कि कौन कौन से टेस्ट में देखें, ये काफ़ी डिटेल स्लाइड्स हैं, पर जो उसकी मैं समरी आपको बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि सब सैंपल हमने इंडिया से कलेक्ट किए थे, तो जो कुछ टेस्ट हैं जो EU में ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं कि कौन सी ज्योग्राफी से ये सैंपल आया होगा। उन टेस्ट को आप फॉलो करें तो आप पाएंगे कि वो टेस्ट बता रहे हैं
कि हाँ ये सैंपल इंडिया के हैं, कितने 45 सैंपल इंडिया के हैं, बाकी वो टेस्ट बता रहे हैं कि वो सैंपल इंडिया के हैं ही नहीं। मतलब कि उस टेस्ट को अपने नापने के तरीके में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि रियल सैंपल हमने इंडिया से ही अच्छे मात्रा में लिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम NMR, IRMS और HPLC का यूज़ करें, और ये जो आपको बहुत रंग बिरंगे बार दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आप देखें कि कितने सैंपल कंप्लायंस हैं। तो ABCDEFGH में अलग अलग आप टाइप के इनके पैरामीटर को नापें, और अगर जो नीला रंग है वो ये बताता है कि ये कंप्लाइड है, मतलब वो उस पैरामीटर में हनी अच्छा है, और जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहा है बता रहा है कि वो कंप्लाइज नहीं है। तो आप देखेंगे सब हनी नेचुरली कलेक्टेड हैं, सब अच्छे ओरिजिनल हनी हैं, वो सभी सैंपल अलग अलग पैरामीटर में कंप्लाइज होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि उन पैरामीटर्स के ही डिटर्मिनेशन में कहीं ना कुछ खोट है, कहीं ना कहीं उसका जो नापने का तराजू है वो तराजू ठीक नहीं है। तो आप देखें जो F/G रेशियो है, मतलब फ्रक्टोज और ग्लूकोज का रेशियो है, जनरली वो सब में फिट बैठ रहा होता है। बाकी आप जो कुछ देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं ऐसे कंसर्न्स आए हैं। तो इस डेटा को लेके हम बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी से बात कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सही तरीका है हनी को मेजर करने का वो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, और जहाँ तक है वो कंट्री स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक भी होना चाहिए, ताकि सही चीज़ को सही तरीके से पहचाना जाए। क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग हनी है उनको आप किसी एक पैरामीटर में लेके जाएंगे, कहीं ऐसा तो ना हो कि वो उस पैरामीटर में फेल हो जाए तो और उस पर कुछ ऐसे लेवल लग जाएं कहीं असली हनी नहीं है, जबकि वो नेचुरल असली हनी हो। तो सही चीज़ को सही पहचानना, गलत चीज़ को गलत पहचानना वो भी उतना ही जरूरी है। और इसके जो अलग अलग लिमिट्स हैं हमने उन पर काम किया। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स डेटा हैं, इनसे हम आगे बढ़ते हैं, पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो स्क्रीन पर आपको सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ये समझिए पॉलन ग्रेन्स हैं। वो जो परागकण हैं जो आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एक हनी के सैंपल के अंदर आपको ऐसे ऐसे परागकण दिखाई देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, एक एक शेप, एक एक डिजाइन नेचर ने एक एक प्लांट के लिए बनाई हुई है। मतलब गुलाब के परागकण सरसों के परागकण से अलग हैं, लीची वाले नीम से अलग हैं, और आप इन स्ट्रक्चर को देख के अच्छे से पहचान सकते हैं कि इस हनी के अंदर कौन से परागकण हैं। तो इनका नापना भी एक अच्छा तरीका है। ये आप देख सकते हैं जो नेचुरल हनी होगा जिसमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं होगा, उसके अंदर आपको ये परागकण दिखाई देंगे, पॉलन ग्रेन दिखाई देंगे। और जो सिंथेटिक हनी है, जो लोग चीनी से बना रहे हैं, कॉर्न सिरप से बना रहे हैं, उसके अंदर ये नहीं पाए जाएंगे। इनका क्वांटिफिकेशन भी एक बड़ा वाला काम है, जिसको आप अलग तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं। पर अगर ऐसा है तो फिर हम कौन सा हनी इस्तेमाल करें? ये आपके पास बाजार में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमने पतंजलि हनी पे काम करना शुरू किया, और पतंजलि हनी के लगभग 25 अलग अलग सैंपल पिकअप किए स्वामी जी। हमने अलग अलग जगह से पिकअप किए, स्टोर से पिकअप किए, मार्केट से लिए, अलग अलग टाइम के मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वाले लिए, और ये देखने का प्रयास किया कि क्या कुछ एक सिग्नेचर प्रोफाइल है जो इन हनी के सैंपल के बारे में हमें बताता है। तो हमने फिर ये क्वालिटी असेसमेंट ऑफ पतंजलि हनी करने का प्रयास किया, और देखा जो मधुमक्खी के छत्ते से आने वाला हनी है तो पतंजलि हनी के तौर पर है, उसके अंदर कौन कौन से घटक हैं, उसके सिग्नेचर कौन कौन से हैं, और अगर 25 अलग अलग आप बैच ले रहे हैं तो उनके अंदर कितना वेरिएंस दिखाई देता है। ये स्वामी जी बहुत ही स्पेसिफिक काम था, ये पहली बार हमने किया, और शायद किसी भी कमर्शियल लेबल्ड हनी के लिए ये बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो हमने सबसे पहले स्वामी जी FTIR किया, जिसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जहाँ हमने देखा कि जो केमिकल स्ट्रक्चर, जो केमिकल बॉन्ड्स इन कंपाउंड्स के अंदर हैं, जो हनी के अंदर हैं, वो आप देखिए उसका ऐसा एक सिग्नेचर दिखाई देता है। और ये सब बताते हैं कि वहाँ कौन कौन से कंपाउंड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स बने हुए हैं, और वो जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे नेचर ने पैक किए हुए हैं। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये एक सिग्नेचर शेप है जो एक नेचुरल हनी का पाया जाता है। और इस शेप को हमने पहले अपने लैब में मेजर किया, और उसके बाद ऐसा ही हमने किया HPLC के साथ। HPLC को यूज करके देखा कि उसके अंदर केमिकल घटक कौन कौन से हैं, कितने कंपाउंड किस किस मात्रा में है, और एक एक जो आप पीक्स देख रहे हैं, जो जनरली हम और काफ़ी कुछ देखते हैं जब हम अलग अलग ड्रग्स की बात करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम नेचुरली पैक्ड फाइटो कंपाउंड्स को नापते हैं। वही हमने हनी के अंदर किया, और देखा कि कितने ज़्यादा पीक्स इसके अंदर हैं, और किस किस टाइम पर वो हमें पीक दिखाई देते हैं। तो ये एक तरीके से सिग्नेचर हो गया।
तीसरा सिग्नेचर हुआ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रेशियो के बारे में। ये जो आपको दो पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये फ्रक्टोज है और ये दूसरी वाली जो पीक है ये ग्लूकोज है। इन दोनों का अनुपात भी ये बताता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कितने एक सैंपल में हैं, और अगर वो हैं तो क्या वो कंबड़ तो नहीं हो रहे। जैसे कि इस पीक की हाइट ज़्यादा है, इस पीक की हाइट कम है, तो ये बता रहा है कि ऐसा ही नेचुरली किया हुआ है। किसी बैच में अगर ये उल्टा हो जाए तो मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये हमने स्टैंडर्ड सेट किए और उसके बाद हमने, आप देखिए, अलग अलग तरीके की फिंगरप्रिंटिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो इतनी लाइन है, ये लगभग 25 बैच हैं। हर एक बैच इंडिविजुअली टेस्ट किया गया है। और जो आप देख रहे हैं FTIR जो हमने पहले यहाँ देखा था, ये जो सिग्नेचर में देखा था, सेम सिग्नेचर आप देखिए, ये 25 के 25 बैच में सेम टाइप का दिखाई देता है। जो हमें क्या बताता है कि जो भी हमारे पास हनी के सैंपल थे वो क्वालिटी के तौर पे कंसिस्टेंस थे, वो क्वालिटी के तौर पे वैलिडेटेड थे। हर एक बैच में लगभग वैसा ही हमें सिग्नेचर दिखा जो हमने पहले सेटअप किया था, जो स्वामी जी बहुत बड़ी वाली बात है। इसको ही अगर आप लेके जाएं HPLC में और वहां देखेंगे जो कंपाउंड्स हैं, जो पीक्स हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो कितने हैं। और आप देखिए स्वामी जी, ये 25 के 25 बैच के अंदर भी एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हमें दिखाई दे रही है। कुछ कंपाउंड्स हैं जो बहुत छोटे क्वांटिटी के हैं, उनके अंदर हमें कंबड़ दिखाई दिया जो एक्सपेक्टेड है। और जो मेजर पीक्स हैं, जो मेजर फाइटो कंपाउंड्स हैं, वो आप देखें स्वामी जी हर एक बैच के अंदर हमें अच्छी मात्रा में दिखाई दिए। और सही जो क्वालिटी पैरामीटर से, जो उसके फाइटोकेमिकल एनालिसिस थे, वो हमें अच्छी तरीके से दिखाई दिए। फिर उसके बाद हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाला भी काम किया और वही 25 बैच यहाँ भी टेस्ट किए, जिसको हमने UPLC RID में टेस्ट करके देखा। और आप देखें स्वामी जी, ये जो बड़ी वाली पीक थी जो फ्रक्टोज की थी, हम इसको बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो और अच्छे से दिखेगा कि जो बड़ी वाली पीक थी फ्रक्टोज की, वो हर एक बैच में उतनी मात्रा में पाई जा रही थी। और जो छोटी वाली पीक थी ग्लूकोज की, आप देखें स्वामी जी, वो अनुपात उन दोनों में बहुत अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहा है। तो वो क्या बता रहा है कि ये जो सैंपल हैं, इनकी स्टेबिलिटी अच्छी है और जो बैच टू बैच वेरिएशंस हैं वो मिनिमल है, और जो वैलिडेशंस हैं स्पेसिफिक पैरामीटर के, वो इन 25 बैच में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हमने फिर इनके ऊपर HPTLC करके भी देखा। और आप देखेंगे ये जो आपको जो ब्लू कलर के सुंदर डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो HPTLC का ब्लॉट है, आप देखेंगे इसके अंदर भी पूरे के पूरे 25 बैच में आपको अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। और कंपाउंड जो हम इनके अंदर ढूंढ पा रहे हैं, वो लगभग हर एक बैच में, हर एक सैंपल में कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहा है। और ये बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो हम बात करते हैं पतंजलि हनी की, ये एक अच्छा कैलिब्रेटेड, वेरी वेल डिफाइंड और वेरी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है। और जो भी उसके केमिकल कंपोजिशंस हैं, वो सभी बैच में बराबर से दिखाई देते हैं। अब उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें पूज्य आचार्य श्री ने कहा था कि जितने भी पॉसिबल मेजरमेंट्स हैं हमें उन हनी पे करना चाहिए, ताकि हम एक निष्पक्ष तौर पे ये दिखा पाएं कि जितने भी सैंपल्स हमारे पास हैं, इन सब के बैच नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, जो अलग अलग जगह से हमने इकट्ठे किए थे, अलग अलग टाइम के पैक किए हुए हैं। और आप देखिए जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी एक अच्छे कंजर्व तौर पे दिखाई देता है। और UV VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखें, जो आप इसका प्रोसेस देख रहे हैं, तो आप देखेंगे जिस वेवलेंथ पे ये पीक आनी चाहिए, लगभग 282 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे, आप देखें वो ही वेवलेंथ पे हर एक सैंपल में वो पीक आ रही हैं, जो हम बता रही हैं कि क्वालिटी कंसिस्टेंसी इन हनी की बहुत अच्छी वाली है। तो बेसिकली बात यह है कि हनी एक अच्छा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है, एक अच्छा सुपर फूड है। इसके अंदर अच्छे स्वीटनिंग कंपोनेंट हैं, चीनी का बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी विकल्प है, नेचुरली प्रोसेस्ड है, इसके अंदर एडल्ट्रेंट जनरली नहीं होते हैं। और अच्छे क्वालिटी का अगर हम हनी लेते हैं और खाते हैं तो अपने शरीर को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। और जो कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करके आप एक फाइटोकेमिकल करेक्टराइजेशन एक सैंपल का कर सकते हैं, वैसा ही हमने पतंजलि हनी के साथ किया। और ये बताते हुए स्वामी जी मुझे बहुत गर्व और हर्ष है कि शुरू में जब हमने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे, तो हम लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ वेरिएशन ना रहो, क्योंकि ये एक ऐसा है प्रोडक्ट जो बहुत सारी क्वांटिटी में बनता है, अलग अलग बैच में बनता है, नेचुरल वेरिएशंस भी आ रहे होंगे। स्वामी जी उतने छोटे नेचुरल वेरिएशन तो हमें दिखे, पर जो मेजर पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर हम एक हनी का क्वालिटी पैराडाइम डिफाइन करते हैं, उन सब के सब पैरामीटर में ये हनी स्वामी जी
अच्छे तरीके से पास होता है और जो भी कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं वो हमें स्वामी जी इसमें देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ी वाली बात है कि जहाँ इस टाइम जहाँ इतने ज़्यादा एडल्ट्रेंट कंपोनेंट्स जीवन में लगभग हर जगह मिल रहे हैं, नकली दूध से लेके नकली मावा, नकली दवाइयाँ, नकली क्या क्या नहीं, तो उस केस में आप देखें जो पतंजलि हनी है ये शुद्ध और एक अच्छा होता है और इसके अंदर जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो अच्छे तरीके से डिफाइंड होते हैं। तो स्वामी जी एक अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छे टेक्सचर के लिए हमें हनी का इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे स्वामी जी ने कहा सफ़ेद चीनी से बच के एक अच्छे गोल्डन स्वीटनर की तरफ हमें जाना चाहिए जो कि वो हनी है। थैंक यू।